एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे यार। तो पिछले पार्ट में जैसा कि हमने देखा था कि ये लोग गए थे, कहाँ गए थे? मूवी देखने के लिए, ठीक है। अब ये लोग पहुँचे थे मॉल के अंदर। तभी फिर भाई बोलती मैं टिकट लेके आती हूँ, आने बोलती रुको। मेरे रहते तुम क्यों जाओगी, मैं लेके आती हूँ ना। भाभी आप लोग अंदर चलिए, मैं टिकट लेके आती हूँ, क्योंकि टिकट काउंटर जो था वो नीचे में था और उन लोग को मूवी देखना था थर्ड फ्लोर पे। तो लोग आने बोलती भाभी आप चलिए। भव्या ध्यान रखना भाभी और सानू का। हाँ हाँ। इतना बोल कर लोग जाते हैं। अन्य टिकट काउंटर में खड़ी हुई थी, थोड़ा सा भीड़ था। वो बोलती इसीलिए मैंने बोला था कि ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, बट भाव्या छोड़ो, इतना बोलने मत करते। तभी पीछे से काम आवाज़। ओह व्हाट अ सरप्राइज मिस अन्या। अन्या पीछे पलट के देखती है। ओह संध्या, ओह हेलो, आप भी यहाँ? हाँ मैंने सोचा कि आज ऑफ है तो कुछ इन्जॉयमेंट किया जाए, इसलिए मूवी देखने आ गई। अच्छा अकेले? अब हम क्या करें, हमारे साथ कोई देखने वाला है नहीं, सो हम अकेले ही देख लेते हैं। तो संध्या इस टाइम पे बोलते हुए थोड़ा सा उसका फेस मायूस हो जाता है। तो अने बोलते इट्स ओके, आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। संध्या खुश, सीरियसली मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे साथ मेरी फैमिली भी है, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। संध्या बोलती ओके, थैंक यू सो मच। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अन्या? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, सो इट्स ओके, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इतना बोलने के बाद वो दोनों मस्त बात करते करते आ रहे थे। भव्या दूर से दिखती कि अन्या किसी के साथ बात कर रही थी, बट उतना ध्यान से नहीं दिख पा रही थी। तभी ये लोग आते हैं। अन्या बोलती है भव्या संध्या भी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया। बोलती है संध्या हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस समय वो क्या बोले भाई, वो मना भी नहीं कर सकती थी। तो बोलती है ठीक है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलने के बाद संध्या बोलती है हेलो भव्या। वैसे अन्या से पूछती है ये, तो अन्या बोलती है ये मेरी भाभी है प्रेरणा। तो बोलती है हेलो प्रेरणा जी। वो बोलती है हेलो। ये सब ऐसे बात कर रहे थे, तभी अंदर बोलते हैं चलो सिर्फ 10 मिनट बचे हैं मूवी स्टार्ट होने में। ये लोग जाते हैं अंदर। अब हुआ क्या था कि सानू जिद कर रही थी कि उसे भाव्या के साथ बैठना है। अब भाव्या जो है वो सानू को लेके बैठ जाती है। फिर उसके बाद प्रेरणा बोलती है अन्या तुम बैठो। अन्या बोलती है अच्छा भाभी आप बैठिए ना। इतना बोलने के बाद फिर प्रेरणा बैठ जाती है। प्रेरणा के बैठने के बाद फिर अन्या के जस्ट बाजू में बैठती है संध्या। ये चीज़ भाव्या को अच्छा नहीं लगता, बट उस समय वो कुछ नहीं बोल सकती थी। प्रेरणा ये चीज़ समझ रही थी। वो भाव्या को बोलती है ओके भाव्या कोई बात नहीं। प्रेरणा भाव्या बोलती है कोई बात नहीं भाभी, मैं समझ रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये लोग मूवी देख रहे थे। तो ये मूवी देखते देखते, मूवी क्या था, थोड़ा बोल सकते हैं हॉरर प्लस रोमांटिक था। तो थोड़ा हॉरर वाला सीन आया था। तो संध्या क्या करती है, अन्या का हाथ पकड़ लेती है। अन्या एक बार संध्या की तरफ देखती है। संध्या संध्या तुरंत हाथ, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा डर लगता है ना, इसलिए आई एम सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप पकड़ सकते हैं। इतना बोलने के बाद उसका, क्योंकि अन्य तो आज फ्रंट कर रही थी, बट संध्या के मन में तो भैया यहाँ अलग ही अरमान जगे हुए थे बंदी के। अब भाव्या एक चीज़ नोट कर लेती है, उसे अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मूवी देखने का, बट प्रेरणा के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे। काम टोन के साथ मस्त बैठी हुई थी। और देखे सानो तो सो ही गई थी भाई, बच्चों का क्या है, जाते ही सो जाते हैं। वो मूवी देखते देखते सो गई थी। जो हमारी भव्या वो बहुत अच्छे से उसको करके रखी हुई थी। अब इंटरवल आता है। इंटरवल आने के बाद जो है अन्य आती है। भव्या कुछ चाहिए? वो बोलती है क्या हुआ? कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो अन्य बोलती अच्छा फिर कुछ चाहिए होगा तो बताओ, मैं ले आती हूँ। कुछ खाओगे भाभी? नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे यहाँ का पसंद नहीं आता यार। अच्छा ठीक है भाभी। वो बोलती भव्या कुछ चाहिए तो बताओ ना, क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है? बोला ना अन्य कुछ नहीं चाहिए। अरे बट तुम तो बोल रही थी कि तुमको यहाँ की जो है कोल्ड ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा पसंद है, सो ले आती हो ना, पी लेंगे। मुझे नहीं चाहिए। भाभी आप इसको पकड़ेंगे क्या? इतना बोलने के बाद सानू को देती मुझे वॉशरूम जाना है। इतना बोलने के बाद वॉशरूम तब जाने लगती है। प्रेरणा जो है संध्या से कुछ कुछ बात कर रही थी। संध्या भी नॉर्मल बात कर रही थी, अपने ऑफिस से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड, उसको कुछ बता रही थी। अन्य बोलती भाभी मैं आ रही हूँ। इतना बोलने के बाद वो भव्या के पीछे जाती है। बोलती क्या हो गया भव्या? भव्या कुछ नहीं बोल रही थी। वो जाती है वॉशरूम, और वॉशरूम में जैसे ही एंटर करती है वो गेट लॉक करने वाली थी। तभी अन्य बीच में अपने पैर, भव्या बात करनी है मुझे, क्यों इग्नोर कर रही हो? मैं कहाँ आपको इग्नोर कर रही हूँ? अब मैं वॉशरूम भी नहीं आ सकती क्या? बिल्कुल नहीं, खोलो गेट खोलो। अन्य अपना पैर हटाइए, लग जाएगा तो मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है लग जाएगा तो लगा दो, करो बंद गेट। इतना बोलने के बाद जो है अन्य बोलती भाभी बोलती क्या है, अब मुझे वॉशरूम भी तो जाने दो अकेले। अरे बट इग्नोर क्यों कर रही हो, पहले ये बताओ, इग्नोर किस लिए कर रही हो? अरे मैं आपको क्यों इग्नोर करूँगी, मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, देखो मैं खुश हूँ, मैं आपको क्यों इग्नोर करूँगी? अन्य बोलती है नहीं तुम मुझे इग्नोर करो। इतना बोले के बाद भाव्या को थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करती है और आती है वॉशरूम का गेट बंद। अन्य बोलती भाभी बोलती क्या कर रही हैं आप हमारे अलावा वॉशरूम में? और अरे
वॉशरूम है ये, घर नहीं है। बोलती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी गर्ल्स वॉशरूम है आजकल कंपलसरी है, एक वॉशरूम में 2 लोग जा सकते हैं। बोलती आपको कुछ नहीं हो सकता। आने वहीं पर उसको वॉशरूम के गेट में लगाती है और उसके पास आती है। बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्यों इस तरीके से इग्नोर कर रही हूँ मुझे, कब से मैं देखे जा रही हूँ। अन्या मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, मैं आपको क्यों इग्नोर करूँगी। नहीं तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। अन्या मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ। भव्या मैंने बोला ना तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। भव्या बोलती है हाँ कर रही हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है आपको, आप बताइए। और क्या ज़रूरत है उसको अपना हाथ पकड़ने देने के लिए। अरे किसको मैंने दिया भाई, मेरा हाथ पकड़ो। ये लोग थोड़ा स्लो वॉइस कर रहे थे, मतलब स्लो वॉइस में बात कर रहे थे ताकि जो वॉइस है वो बाहर ना जाए। तभी जो हमारी आने बोलती अरे मैंने किसको बोला कि मेरा हाथ पकड़ो। हाँ देखा मैंने अच्छे तरीके से, छोड़िए अब मुझे। इतना बोले बाद भाव्या जो है वो जाने लगती है। आने बोलती है ऐसे कैसे, ऐसे ही तुम नहीं जा सकती भाव्या। अब मैं आई हूँ, इतना मैंने से गेट लॉक किया, रिक्स लिया है, कोई देखे ना तो कुछ तो मिलना चाहिए ना। फिर बोलती देखिए आने मेरा माथा बहुत ख़राब है, मेरा माइंड ख़राब है और मेरे को और ख़राब मत कीजिए। आने बोलती ओहो। तो एक भाव्या गुस्से में उसको थोड़ा सा बोलती है हटो दूर हटो। इतना बोलने के बाद दूर करती है और गेट ओपन करके निकल। आने बोलती अरे ये क्या था भाई। हाँ कुछ नहीं हो सकता मेरी बीवी का, मेरी बीवी आज भड़की हुई है। अन्या चल आज तेरा कुछ नहीं हो सकता। इतना बोलने के बाद ये लोग आते हैं। भाभी थोड़ा नॉर्मल हो चुकी थी क्योंकि अन्य का ये मस्ती मजाक वाला टोन उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद था, इसलिए वो लाइट हो चुका था उसका मूड। संध्या बोलती आ रही ओके भाभी, भाई बोलते आई एम ओके, आप ठीक है। मुझे क्या होगा। इतना बोलने के बाद ये लोग बैठे हुए थे, तभी अन्य आती है। हाँ अन्य के हाथ में बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स थे, मतलब 2 ट्रे में कोल्ड ड्रिंक्स और पीछे एक वेटर भी आ रहा था। मैम ये हाँ उनको दे दीजिए संध्या के लिए। संध्या बोलती मेरे लिए, आपके लिए मैडम। इतना बोलने के बाद फिर प्रेरणा को देती है। फिर खुद इस बार बोलती है भाभी आप थोड़ा उधर बैठेंगे क्या। तो प्रेरणा बोलती है हाँ हम तो कब से इसी मोमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तो अन्या जो आके वो बैठती है भाव्या के बाजू में और भाव्या का हाथ पकड़ती है। ठीक है। फिर बोलती हाँ देखा था मैंने पहले, कैसे आपने मुझे इग्नोर। अरे बाबा इग्नोर नहीं किया था, मेरी माँ। अच्छा मैं आपकी माँ भी हो गई। अरे मतलब फ्लो में हो जाता है भाव्या, इग्नोर नहीं किया था ठीक है। इतना बोलने के बाद उसका हाथ अच्छे से अपने हाथ में इंटरलॉक करते हैं और ये लोग मस्त मूवी देख रहे थे। अब मूवी देखते देखते मूवी ख़त्म होता है। मूवी ख़त्म होने के बाद ये लोग निकलते हैं बाहर। तभी संध्या बोलती है थैंक यू सो मच मुझे अपने साथ इनवाइट करने के लिए। तो अन्या बोलती है मोस्ट वेलकम। तभी संध्या है वो आन्या की तरफ देखती। अब वो देखो हुआ क्या था, संध्या को यहाँ गलत फहमी हो गई थी। क्या, क्योंकि उसने आन्या के बारे में पूरी रिसर्च की हुई थी। तो आन्या का जो था वो सोशल मीडिया में किसी को नहीं पता था कि अन्या मैरिड है, तो वहाँ पर उसका मैरिड स्टेटमेंट अनमैरिड दिखा रहा था। तो उसको लग रहा था कि अन्या की शादी हुई नहीं है। और जैसे वो प्रेरणा को आन्या की भाभी समझ रही थी, वैसे ही वो भाव्या को भी समझ रही थी कि ये आन्या की भाभी है। बस इसीलिए वो थोड़ा सा उसको गलत फहमी हो गया था। तभी भाभी बोलती है चलो अब आए तो कुछ ख़रीद लेते हैं, शॉपिंग। हाँ अन्य बोलती बिल्कुल भाभी चलिए। बोलती हाँ मुझे भी कुछ ड्रेस लेना है, चलें। इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। संध्या से पूछते हैं चलो। संध्या बोलती है मैं फ्री हूँ, आज संडे है चलिए। इतना बोलने के बाद ये लोग जाने लगते हैं। तभी संध्या बोलती है आप लोग चलो मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। तभी संध्या बात करती है सामने से क्या किया तूने, उसका नंबर का लोकेशन निकलवा के। कुछ नहीं मैंने क्या किया। तो बोलती कौन थी वो बंदी। अन्या। अन्या का लोकेशन निकलवाया तुमने, कौन है वो। संध्या बोलती देखो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जितना बोला उतना करो, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ ठीक है। और लोकेशन निकलवाया तो क्या हो गया, बस मुझे जानना था वो कहाँ है इसलिए निकलवाया, और कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अभी मुझे कॉल मत करना, मैं बिजी हूँ। इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है। वो सामने वाला बंदा बोलता है इसका कुछ नहीं हो सकता, पक्का ये कुछ कर रही है। इतना बोलने के बाद वो मन में सोचते हैं हाँ मतलब यहाँ जो है संध्या इत्तेफाक से नहीं आई थी, उसका प्लानिंग था, उसने आन्या का लोकेशन निकलवाया था, उसके बाद वो यहाँ आई थी। अब देखते देखते ये लोग पहुँचते हैं मॉल के अंदर। मस्त भाई भाव्या और आन्या एकदम फुल कपल वाइफ, और ऊपर से भाव्या ने सानू को अपनी गोदी में ले हुआ था, तो लग रहा था एकदम परफेक्ट फैमिली। प्रेरणा इन लोग को देख के हाय कितने प्यारे लग रहे हैं, ऐसा वाला उसका चल रहा था। तब ये लोग शॉपिंग करते रहते हैं। अब बिलिंग काउंटर तो जानते हो मॉल का हद से ज़्यादा भीड़ भाई, एक एक घंटे आधे आधे घंटे की लाइन। तो आने बोलती देखो मैं नहीं खड़ी हो सकती भाई इतना देर, मेरे में इतना वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। भाई बोलती अरे बट क्या होता है, आधा 1 घंटे की तो बात है। भव्या तुम करो ये सब, मैं नहीं हो सकती, मैं नीचे पार्किंग एरिया में जा रही हूँ। इतना बोलने के बाद वो जाने लगती है। आने बोलती आप नहीं जाएंगी। इतना बोलने के बाद भव्या उसका हाथ पकड़ लेती है। आने बोलती है अब क्या करूँ, मैं जा भी नहीं सकती। इतना बोलने के बाद वो भी वहीं खड़े हो जाती है। तभी अन्य और भव्या दोनों खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। अन्य भव्या से कुछ पूछते तुमको और कुछ चाहिए, बेबी कुछ चाहिए होगा तो ले लो।
भव्या बस उसको स्माइल करके आंसर दे रही थी। ये चीज़ हमारी संध्या को अच्छा नहीं लग रहा था, बट वो नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी, वो प्रेरणा के साथ बात करती। तभी अचानक से भव्या के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। आन्या तो बस भव्या के चेहरे को देख रही थी। क्या हुआ भव्या, आर यू ओके, तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। भव्या क्या हुआ, इतना बोलकर उसके चेहरे को टच करने लगती है। बोलती अन्या बाहर हैं। हाँ तो क्या हो गया, मैं थोड़ी कुछ कर रही हूँ, तुम ठीक हो? इतना स्वेटिंग क्यों हो रहा है तुमको? गर्मी लग रहा है? हाँ थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, तुम इधर नहीं रुको, चलो हम बाहर चलते हैं। नहीं नहीं ठीक है। अन्या मुझे एक चीज़ लेना है। मैं बोली क्यों, क्या लेना है बताओ, मैं ला देती हूँ। नहीं नहीं आप रुकिए यहीं बस, देखिए भाभी वहाँ खड़ी, उनको परेशान नहीं कर सकते, सो आप रुकिए, मैं अभी लेके आ रही हूँ ना। बट क्या चाहिए तुमको? अन्या मैं आ रही हूँ ना प्लीज़। ठीक है जल्दी आना, मैं यहीं हूँ। इतना बोलने के बाद भव्या जाती है। साइड में जाकर खड़े होते, एक गहरी सांस लेती है। तभी एक बंदा वहाँ से गुजरता है। भव्या बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था ना मेरा पीछा मत करना करके। बोलता है क्या है ना, मुझे अब तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं लग रही है, सो इसलिए मुझे सब करना पड़ रहा है। देखो अपने काम से काम रखो, तुम जानते नहीं हो क्या मुझे, मैं क्या कर सकती हूँ? ओ हेलो, धमकी किसी और को देना। तभी भव्या क्या करती है, उसका हाथ पकड़ के वहीं उसको वो दीवार टाइप था वहीं लगा देती है और बोलती है देख अपनी ज़ुबान संभाल के बात कर, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? क्या समझता है तो अपने आप को, जानता नहीं है क्या, मुझे बताना पड़ेगा मैं क्या हूँ? एंड हाँ निकल यहाँ से, दोबारा मुझे दिखना नहीं चाहिए तू। इतना बोलने के बाद उस बंदे को छोड़ती है और भव्या नॉर्मल खड़े होती है अपने कपड़े पर ठीक। तभी पीछे से आने की आवाज़, भव्या क्या हो रहा है? भव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है, मन में शिट कहीं इन्होंने देख तो ले लिया। भव्या नॉर्मल रिएक्ट करती है और खड़े होती वहीं पर से एक चॉकलेट का पैकेट उठा लेती है। कुछ नहीं हो रहा है, देखो ये चॉकलेट लेना था मुझे, मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहा था, बट फाइनली आज यहाँ दिख गया। उन्हें बोलती है सीरियसली, और कुछ बात तो? कोई बात नहीं है। इतना बोलने के बाद भव्या जो है वो अन्या का हाथ पकड़ती है, चलो ना। अन्या बोलती भव्या सीरियसली कुछ नहीं? अन्या कुछ नहीं, आप क्यों इतना सोच रही हैं? तभी अन्या बोलती ठीक है चलो। इतना बोले अब ये हमें नहीं पता अन्या ने देखा था कि नहीं देखा था भाई। अब उसके बाद भव्या मन में सोचती है शिट बच गया आज मैं। तब इन लोग का आ जाता है टाइम बिलिंग काउंटर करने का, तभी सब बिल विल होता है। फिर संध्या बोलती अच्छा चलिए ठीक है मैं चलती हूँ एंड हम बाद में मिलेंगे। तो ये प्रेरणा बोलती है कभी घर आइए लंच या डिनर पे, तो बोलती है बिल्कुल अन्य हमें बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे। अन्य स्माइल करते बोलती हाँ मोस्ट वेलकम है आपका, कभी भी आ सकती है। संध्या वहाँ से निकल जाती है। वो जाते जाते अन्य को हक करती है, थैंक यू सो मच मुझे अपने साइड इन्वाइट करने के लिए, अपने साथ ज्वाइन होने के लिए। अन्य बोलते इट्स ओके कोई बात नहीं है। हाँ संध्या तो भाई उसको हक करके छोड़ने का इच्छा नहीं था लगता उसका। अन्य उसको थोड़ा पीछे करते हो गया? बोलती हाँ सॉरी फॉर इसके लिए। अन्य बोलते इट्स ओके हम फ्रेंड्स हैं ना, कोई बात नहीं। भव्या एक चीज़ नोट कर रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा। अब ये लोग जाते हैं घर। घर जाने के बाद जो है अन्य ड्रेस चेंज कर लेती है। ड्रेस चेंज करने के बाद वो अपने कमरे में थी और सारी भव्या अपने ड्रेस चेंज नहीं की थी, वो बैठी हुई थी, मतलब बैठी थी। प्रण आती है अन्य सॉरी भव्या डिनर बनाए? हाँ भाभी। अन्य को क्या खाना पूछ लो? भाभी वो बोला जो चाहिए वो बना लेना। अच्छा ठीक है चलो। इतना बोलने के बाद भव्या जो डिनर बनाने लगती है। तभी सानू रो रही थी तो भव्या बोलती भाभी आप जाइए मैं कर लूँगी, बट भव्या भाभी आप जाइए। तभी भव्या के फ़ोन में कॉल आता है। भव्या पहले अपने फ़ोन की तरफ देखती है, फिर फ़ोन को पिक करने से पहले इधर उधर देखती है, उसको कोई भी नहीं दिखता। फ़ोन उठाती है, बोल क्या चल रहा है सब? क्या चल रहा है का क्या मतलब है? तुमने उसको मारा कैसे? देखो तमीज़ में रहना बोलो उसको, तुम जानते नहीं हो क्या मुझे? जितने प्यार से बात करूँ उतना तुम लोग सर पे चढ़े जा रहे हो। और हाँ दूर रहो इनसे, एक बार नहीं 1000 बार बोला है मैंने, इनसे जितना हो सके इनसे और इनकी फैमिली से तुम लोग दूर रहो, समझ में आता है? अगर मैं अपने पे आ गई ना, तुम लोग जानते नहीं हो मुझे। सामने वाला बोलता है देखो तुम्हें जिस चीज़ के लिए बोला गया तुम सिर्फ वो करो, तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है? तुम जानते नहीं हो क्या मुझे, मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। सो सामने वाला बंदा भी थोड़ा गुस्से में चलाता है। विभाग बोलते हैं जस्ट शट अप, अपनी आवाज़ नीचे रखो, अगर मैंने अपनी आवाज़ ऊपर की ना तो तुम जानते नहीं हो क्या हो सकता है। एंड दोबारा मुझे कॉल करने की हिम्मत मत करना। इतना बोलने के बाद कॉल कट होता है। अन्या खड़ी हुई थी वहीं बस, भव्या फ़ोन वहीं बस गुस्से में रखती है एकदम थोड़ा। तो अन्या बोलती है कौन था और फ़ोन के ऊपर गुस्सा क्यों निकाल रही हूँ? भव्या बोलती है शिट यार मैं हर बार क्यों फंस जाती हूँ। अब कितना झूठ बोले अन्या से। अन्या बोलती भव्या इस बार तो मत बोलना कि नहीं कोई ऐसा वैसा कॉल था। भव्या एक गहरी सांस लेती है। अन्य ऐसा वैसा कॉल नहीं था, एक रॉन्ग नंबर था। अच्छा तो रॉन्ग नंबर को धमकी दिया जा रहा था?
हाँ देखो ना, कब से बोला जा रहा था कि अन्या बिरला को जानते हो क्या? मैंने बोला मैं नहीं जानती। फिर भी अच्छा तुम मुझे नहीं जानती? अरे अन्या मतलब ऐसा नहीं है। अन्या बोलती भाव्या बात को मत घुमाओ, कौन था ये बताओ। अरे अन्या ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी ही बात है भाव्या, सच सच बताओ। तभी भाव्या इधर उधर देखती है, कोई दिख नहीं रहा था। अब भाई उसको कैसे भी करके अन्या के मन को डाइवर्ट करना था, क्योंकि वो शायद ये चीज़ बताना नहीं चाहती थी, क्या ये हमें भी नहीं पता। वो इधर उधर देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। वो अन्या को पकड़ती है और वहीं पर स्लैप्स लगा देती है। अन्या बोलती है क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं कर रही हूँ, तुम बहुत उस लड़की के साथ चिपक रही थी। कौन सी लड़की? वही संध्या। बोलती है ऐसी बात है भाव्या? हाँ ऐसी ही बात है। इतना बोले बाद वो अन्या को किस करने लगती है। अन्या बोलती भाव्या किचन में है, भाभी आ जाएगी। हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना बोले बाद उसको किस करने लगती है। अब थोड़ा सा आर्ट महसूस होता है। अन्या उसको पीछे करती है, भाव्या किचन में है, क्या कर रही हो? अन्या बहुत बोलती हैं। इतना बोल के फिर से भाव्या अन्या के करीब आ रही थी। अन्या बोलती भाव्या मैं कमरे पे जा रही हूँ, मुझे काम है। इतना बोल कर निकल जाती। भाव्या गहरी सांस लेती, पानी पीती, बोलती थैंक गॉड इस बार तो डाइवर्ट करने में हो गई, डाइवर्ट कर दे इस बार इनका माइंड पर। अब भी केयरफुल रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। इतना बोलने के बाद वो डिनर कंप्लीट करती है। कंप्लीट करने के बाद वो जो है कुछ देर बाद सब डिनर करते हैं। डिनर के बाद सब अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद अन्या बोलती अब बताओ कौन था वो? भाई बोलती कौन? किसका कॉल था भाव्या? मैं भूली नहीं हूँ। तो भाई बोलती अरे किसी का कॉल नहीं था बाबा, बोले ना मैंने। अन्या बोलती अच्छा। इतना बोल के वो पास आती है, बोलती भाव्या झूठ मत बोलो। भाव्या फिर से उसके नेक को पकड़ती है। अन्या ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँगी, आप मुझे बताओ, मुझे आपसे झूठ बोल के क्या मिलेगा? इतना बोली बहुत फिर से उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। भाव्या का सिर्फ मकसद ये था कि अन्या इस बात को मतलब इस बात से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, इस बात को अपने माइंड से निकाल दे। धीरे धीरे होता भी यही। भाव्या उसको किस करते करते काफ़ी डीप, और धीरे धीरे अन्या इस टॉपिक को भूल जाती है। भूलती तो नहीं बट कुछ क्षण के लिए। फिर भाव्या बोलती अन्या अन्या आज आज कल ऑफिस जाना है, सो जाते मैं बहुत थक चुकी हूँ। अन्या बोलती ठीक है। इतना बोले बाद उसके फोरहेड पे किस करते बोलती है चले। इतना बोले बाद दोनों जाते हैं और सो जाते हैं। यहाँ लगभग रात के 2 बजे अन्य को फील होता है कि भाव्या उससे दूर हो चुकी है। शायद भाव्या ने उसे हक नहीं किया। अन्य अपना हाथ बढ़ाती, भाव्या को हक करने के लिए। नींद में ही ऐसा होता है ना, बेड पे हाथ मारना, वैसे वो टच करके देख रही थी बट भाव्या दिखती ही नहीं है। वो थोड़ा सा और आगे जाती है तो कुछ भी फील नहीं होता है। अपनी आँखें खोलती है, थी भाव्या कहाँ आएंगी। वो अच्छे से उठती है, पहले थोड़ा नींद में थी बंडी, फिर अचानक से उठती है, कमरे में देखती है इधर उधर, कुछ भी नहीं दिख रहा था। लाइट ऑफ था, लाइट ऑन करती है। लाइट ऑन करने के बाद भाव्या कहाँ हो तुम? भाव्या। तभी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वॉशरूम की तरफ जाती है। भाव्या। तभी अंदर से आ जाती है, हाँ क्या हुआ? वॉशरूम में हो तुम? हाँ बस अभी आई हूँ, 5 मिनट हुए। क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं डर गई थी। तुम कहाँ हो? मैं यहीं हूँ, मैं कहाँ होंगी, मैं आ रही हूँ, आप जाके सो जाइए, मैं आ रही हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। अब यहाँ वॉशरूम पूरी तरीके से ब्लडिंग ही ब्लडिंग, पूरी तरीके से। भाव्या अपने लेफ़्ट शोल्डर के थोड़ा सा नीचे, यानी कि उस एरिया पे उसे किसी चीज़ के कट लगने का निशान था, जो काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। वो अपनी आवाज़ बहुत संभाल के बोली थी कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो दर्द को बर्दाश्त करती रही, वो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहा था। अब अन्या भी जग चुकी थी, वो बाहर कैसे जाए। वो सबसे पहले एकदम अच्छे से जो जितना भी वॉशरूम में पूरा ब्लीडिंग हुआ था, बहुत ज़्यादा मात्रा में बह चुका था, अच्छे से पानी से क्लीन करती है, कुछ उसमें और डालती है जिससे स्मेल ना आए ब्लीडिंग का। फिर उसके बाद वो अपने हाथ को देखती है, शिट क्या करूँ। वहाँ एक टॉवल रखा हुआ था, फिर वहाँ पर भाव्या का एक फुल स्लीव्स का टी शर्ट रखा हुआ था। वो अपने हाथ में वो टॉवल को हल्का सा साइड से फाड़ती है और एकदम अच्छे से बांध लेती है। इतनी आसानी से तो नहीं फटेगा, वॉशरूम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कुछ रखा हुआ था उससे वो करके फाड़ दिया। फिर अपने हाथ में बांध लेती है। काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था भाई उसको, काफ़ी ज़्यादा। वो एकदम गहरी सांस लेती है, अपना मुँह धोती है अच्छे से, और वो टी शर्ट को पहनती निकलती है। अन्य के सामने आकर लाइट सा स्माइल, आप कब जगी? बस मैं अभी जगी हूँ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, चलिए सोते हैं। अनिया नोट करती है। भव्या रुको। भव्या बोलती है अब क्या नोट कर लिया इन्होंने? क्या हुआ? ये टी शर्ट निकालना। टी शर्ट क्यों? नहीं मतलब ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं? ये गंदा हो गया था, मैं बता रही हूँ ना, ठीक नहीं है। क्या मतलब अन्य ठीक नहीं? रात हो गई है, कुछ नहीं होता, मुझे ठंडी लग रहा, मैं नहीं निकाली। भव्या टी शर्ट निकालो। अन्य क्या हो गया आपको? भव्या मैंने बोला ना टी शर्ट को निकालो।
भाभी बोलती बट क्यों, क्या हो गया आपको, अब क्यों निकालना है मेरे को टी शर्ट। भाभी तुम निकाल रहे हो कि नहीं, बट आप मुझे रीज़न बताएंगे मुझे क्यों निकालना है। तुम नहीं निकालोगे? मैं नहीं निकालूंगी जब तक आप मुझे रीज़न नहीं बताएंगे, ठीक है, मैं खुद निकाल लेती हूँ। इतना बोल के आती है। वो जैकेट जो टी शर्ट था और सामने में एक चैन टाइप दिया होता है ना, वैसा वाला था। तो वो चैन ओपन करती, भाभी बोलती अन्य क्या कर रहे हैं आप, रात के 2 बज चुके हैं, सब सही नहीं है। मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रहा हूँ भाभी, मुझे टी शर्ट निकालनी है। बट क्यों निकालनी है आपको, अब रात के 2 बजे लड़ाई करेंगे क्या टी शर्ट के लिए। भाव्या मैं कोई लड़ाई नहीं कर रही हूँ, बस मुझे तुम्हारा टी शर्ट निकालनी है। अन्या आप जिद कर रहे हो, अब जिद ही है तो जिद ही सही। इतना बोले बाद तो भाव्या का टी शर्ट निकालती है। भाव्या है वो टी शर्ट से पहले एक लॉन्ग इनर पहन ली थी, जो एकदम होता है ना फुल स्लीव्स का, ब्लैक कलर में, जिससे उसका हाथ ढक गया था। अने बोलती अब ये क्या है, तो क्या है कपड़े हैं मेरे, तो तुम्हें तो इतने सारे क्यों, ठंड लग रही थी बताया ना मैंने। अच्छा ठीक। बेड पे जाती है, बेड पे जाने के बाद वो लेट जाती है। अब जैसे ही वो लेटती है भाव्या को बोलती है मेरे शोल्डर पे, बोलती है अन्या प्लीज़ आज नहीं। क्यों, अभी तो तुम थी, अब 4 घंटे में क्या बदल गया। अरे बाबा गुस्सा मत करो, ऐसे बोल रही थी, ठीक है आ रही हूँ। इतना बोलने के बाद उसको शोल्डर पे सर रखती है। अब भाई उसका जो हाथ था वो दब रहा था नीचे की तरफ, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब देखो उसने बांधा था कपड़े से, बट अगर घाव ज़्यादा गहरा है ना और चाकू का निशान था, पहले बता दूँ, वो इतना डीपली लगा हुआ था ना कि ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहा था, ठीक है। और होता है ना जब हम किसी चीज़ को रोकना चाहें या कुछ करना चाहें तो वो चीज़ रुकेगा ही नहीं, वो हमको फंसा के ही रहेगा, वैसा उसके साथ भी हुआ था। अब भाव्या को फील होता है कि वो जो ब्लीडिंग है वो शायद उसने जो कपड़ा बांधा हुआ था वो टॉवेल से छोटा सा टुकड़ा टाइप वो गीला हो चुका है। अब जो बेड शीट बिछी हुई थी वो भी वाइट कलर की बिछी हुई थी, देख रहे हो क्या किस्मत है यार भाव्या तेरी। वाइट कलर की बेड शीट बिछी हुई थी। भाभी शिट बेड पे लग रहा है, क्या बोलूँगी मैं इनको। तभी अन्य क्या करती है, भाव्या को थोड़ा सा और अपने करीब करने के लिए उसके थोड़ा सा कमर एरिया की तरफ अपना हाथ लेके जाती है। तभी उसको अचानक से कुछ फील होता है, वो कुछ होता है ना एकदम चिपचिपा सा, वैसे वो अपना हाथ ऐसे नीचे लग के फिर ऐसे ऊपर आके देखती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। अम्बा बोलती क्या हुआ, अन्य बोलती 1 मिनट रुकना तो। अम्बा बोलती भाभी अपनी आंखें बंद कर लेती, सिर्फ वो दर्द बर्दाश्त कर रही थी। अन्य अपना फ़ोन उठाती है, फ्लैश लाइट ऑन करती, वो देख ये क्या है। भव्या क्या हो गया, उठो तो। क्यों उठना है, भव्या उठो मैंने बोला। अन्या देखती है बेड शीट पे थोड़ा सा ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग, और वो बाहर शोल्डर साइड से निकल रहा था। अन्या समझती ये नॉर्मल गर्ल्स प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे इतना समझ आ जाता है कि वैसा वाला ब्लीडिंग नहीं है करके। वो भाव्या को बोलती उठो, भाव्या नहीं उठ रही थी, क्या हो गया अन्या। भाव्या उठो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब जैसे भाव्या उठती है अन्या क्या करती है, भाव्या ने टी शर्ट पर नहीं होती उसकी टी शर्ट को पकड़ती है नीचे से और ऊपर भाव्या पकड़ लेती है हाथ। अन्या क्या कर रहे हैं आप। अन्या अभी नहीं। भाव्या बहुत हो गया तुम्हारा, खोलो इसको, मैंने बोला ना, कब से देखे जा रही हूँ, क्या चल रहा है 2-3 दिन से तुम्हारा। कुछ नहीं बोलती इसका मतलब क्या है, मैं कुछ नहीं बोलती इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ चीज़ नोट नहीं करती, खोलो इसको। इतना बोलेगा तो उसको ओपन करती है। अब भाई जैसे अन्या ओपन करते हुए देखती है भाव्या का शोल्डर में जो वाइट वाला जो कपड़ा टाइप से बंधा था पूरी तरीके से रेड हो चुका था, ब्लीडिंग की ब्लीडिंग। अन्या देख के शॉक्ड, वो एकदम मतलब थोड़ा घबरा जाती कि भाव्या को इस हालत में क्या, भाव्या ये क्या है, और ये ब्लड कहाँ से आया, और ये लगा कैसे तुमको। और बोलती है अन्या अन्या पैनिक मत करो अन्या, कुछ नहीं हुआ अन्या, छोटा सा चोट है, ठीक हो जाएगा। ये तुमको छोटा सा चोट लग रहा है, नहीं 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 भाव्या ये छोटा सा चोट नहीं। भाव्या जो है अन्या को फेस को पकड़ती, अन्या शांत, कुछ नहीं हुआ है, छोटा सा चोट है। अन्या बोलती छोड़ दो मुझे सबसे पहले, उठो। और इतना बोला उसको खड़े करती है, खड़ा करने काउच एरिया की तरफ लेके जाती है, वो उसको ओपन करती बड़े ध्यान से, वो कपड़े को साइड में रखती है। साइड में रखने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है। अब इतनी रात को कौन सा डॉक्टर मिलेगा भाई, लगभग रात के 2:30 बज चुके थे, है ना। अब फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है। सबसे पहले वो देखती है बहुत डीपली लगा हुआ था, एकदम थोड़ा अंदर तरफ लगा था कि नोकीले चीज़ों से किसी को एकदम ऐसे करके निकाला गया है। अन्या एकदम उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भाभी बोलती अरे क्या हुआ। अन्या कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो सिर्फ एकदम धीरे धीरे क्लीन करती। भाभी को दर्द था, आउच, सिर्फ यही बोलना था उसका। अन्या की आंखों में जो आंसू भरे हुए थे वो बहने लगते हैं।
अन्य अपने आप को कंट्रोल करती है। सबसे पहले अपनी आँखों से आंसू पोंछती है। आंसू पोंछने के बाद फिर वो क्या करती है, फिर उसके बाद वो अच्छे से क्लीन करती है एकदम। क्लीन करने के बाद अब उसे समझ नहीं आता क्या करें। वो कुछ चीज़, वो उसकी एक फ्रेंड है अन्य की, वो डॉक्टर है, वो उसे कॉल करती है। हेलो, हाँ अन्य क्या हुआ इतनी रात को? यार एक इमरजेंसी थी। हाँ बोल। तो उससे सारी चीज़ें बताती है। उसकी फ्रेंड उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देती है कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। अन्य से मस्ती करती, जो उसको वहाँ पास मेडिसिन या जो भी लगाने को बोलती है ऑइलमेंट टाइप, वो सारा लगा कर अच्छे से पट्टी कर देती है। पट्टी करने के बाद अन्य बोलती है और वो पेन भी हो रहा है? तो बोलती अच्छा तेरे पास ये मेडिसिन है? एक सेकंड। इतना बोले वो ड्रॉल के पास जाती है, ड्रॉल को ओपन करती, बोलती है हाँ है तो, बट ये ठीक हो, दे दे, मैं बोल रही हूँ ना, काम करेगा, अच्छा ओके दे दे, और कल सुबह हॉस्पिटल लेके आना, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से तो बता रही हो उस हिसाब से कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अन्य बोलती चल ठीक है, थैंक यू, कल मिलूँ, ठीक है चल। इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है। कॉल कट होने के बाद जो है अन्य बोलती है मेडिसिन लो। भाई बोलती अन्य, भाव्या बहुत हो गया तुम्हारे, मेडिसिन लो। इतना बोलो उसको मेडिसिन देती है। बोलती है अब बताओ क्या चल रहा है सब, और ये कैसे लगा? भाव्या इस बार झूठ मत बोलना, ना कोई बहाना बनाना, मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ। भाव्या बोलती अन्य ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है बताओ ना। भाव्या मुझे झूठ बिल्कुल नहीं पसंद, ये बात तुमको बहुत अच्छे से पता है कि मैं सब चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तुम्हारे को लेकर तो बिल्कुल नहीं। सो जो भी है सच सच बता दो, मैं एक्सेप्ट करूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अन्य अक्षु का कॉल आया था। तो उसके घर पे, मतलब जैसे तुम सो गई थी ना, 12 बजे उसने मुझे कॉल किया था कि उसके घर पे कुछ हमला हुआ है। सो मैं वहाँ गई थी। व्हाट यू मीन तुम वहाँ गई थी इतनी रात को अकेले? अन्य रिलैक्स रिलैक्स, प्लीज़ बैठो ना यहाँ। मुझे नहीं बैठना है भाव्या। अन्य प्लीज़ बैठो ना। अन्य बैठ जाती है। फिर सॉरी मैं अकेले गई, बट आप सो रहे थे, मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी, एंड अब मुझे नहीं पता उसका क्या इशू है। वहाँ गई तो मैंने देखा कि कुछ हाथापाई टाइप हो रही, अक्षर को भी चोट लगी थी। सो मैं गई तो एक पीछे से आके किसी ने थोड़ा सा हमला कर दिया। थोड़ा सा? सीरियसली? अगर ये इधर उधर है तुमको पता है ना क्या हो सकता है? अन्य प्लीज़ बात सुनो ना। तो उसने हमला कर दिया, उससे चोट लग गई। फिर उसके बाद थोड़ा सा पुलिस बुलाया था। थोड़ा सा क्या होता है भाव? अन्य बोलती यार वर्ड क्यों पकड़ रहे हो भाव? अन्य मैं बोल रही हूँ ना। अच्छा सॉरी। हाँ तो वहाँ बस फिर पुलिस को मैंने कॉल कर दी थी, फिर पुलिस वाले लेके चले गए बस। उसके बाद मैंने अक्षु को संभाला, और अक्षु की एक फ्रेंड साथ में थी, इसलिए मैं वापस आ गई, क्योंकि मैं आपको बिना बताई गई थी ना, आप डर जाते बोल के। अच्छा तो एहसान किया मेरे ऊपर आके? अन्या मैं ये नहीं बोल रही हूँ, क्या हो गया आपको? भाव्या मैंने तुम्हें लाख बार बोला है, कितने बार बोले, हज़ारों बार समझाया, कुछ है तो मुझे बताओ, बट तुम हमेशा से क्या है, कुछ नहीं है कुछ नहीं। और अक्षु कहाँ है, मेरा फ़ोन कहाँ है? वह बोलती अन्या प्लीज़ उसको क्यों कॉल करना, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, क्या है, क्या चल रहा है ये सब? तभी वह बोलती अन्या प्लीज़ प्लीज़। इतना बोलने के बाद वो अन्या की तरफ आने लगती है। अन्या बोलती भाव्या बिल्कुल नहीं, इस बार तो नहीं। भाव्या बोलती अन्या प्लीज़ मुझे आपकी ज़रूरत है यार, प्लीज़ ऐसे तो मत करो प्लीज़ प्लीज़। इतना बोलने के बाद वो भाव्या अपनी बाहें फैला के बैठे थे कि हक करो मुझे करके। अन्या बोलती है इस बार तो नहीं। बोलती अन्या प्लीज़ मुझे आपकी ज़रूरत है यार, आई नीड यू प्लीज़। इतना बोलने के बाद फिर अन्या आती है, उसको हक करती है। मैं तुमसे सुबह बात करूँगी, चलो सो जाओ। तुम भी चलो। नहीं मुझे कहीं जाना, कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है, तुम कहीं नहीं जा रही हो, चलो। इतना बोलने के बाद भाव्या आती है। अब पेन तो हो रहा था, बट पेन किलर का असर अब देखो कितने देर में होता है, धीरे धीरे वो सोने लगती है। हाँ थोड़ा आधे एक घंटे बाद पेन किलर का असर होता है तो भाव्या सो जाती। अब अन्या को ये बात अच्छे से समझ आ चुका था कि भाव्या अभी जो भी बताई है ना सिर्फ एक कहानी है भाई, वो रियलिटी नहीं है। क्योंकि भाव्या का एक आदत था, वो हमेशा आन्या की आंखों में आंखें डाल के बात करना पसंद करती थी, बट अभी इस मोमेंट में वो आन्या से आंखें चुरा के बात कर रही थी। मतलब उसकी आंखों में देख रही थी ऐसा नहीं, बट जब वो कुछ चीज़ बोल रही थी तो अपनी आंखें हटा ले रही थी और शांत होती आन्या की आंखों की तरफ देख रही। तो आन्या समझ चुकी थी कि अब इसका हल निकालना पड़ेगा बोल के। हाँ भाव्या तो सो जाती, बट आन्या पूरी रात नहीं सो पाती है, इधर उधर। अब सवेरे का लगभग 8:30 बजे भाव्या की नींद खुलती है। भाव्या देखती है, उठती है, अन्या है ही नहीं। वो इधर उधर दिखती, अन्या कहाँ हो आप? अन्या कहीं भी नहीं दिखती है। तभी वॉशरूम से अन्या निकलती है, वो रेडी हो चुकी थी प्रॉपर। भाई बोलती अन्या कहाँ जा रही हैं आप सुबह सुबह? वो मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है, एंड 10 बजे तक रेडी रहना, हमें कहीं जाना है।
कहाँ जाना है? मैंने बोला ना, एंड हाँ, मैं तुम्हारे बॉस से बात कर चुकी हूँ, अभी तुम कुछ दिन के लिए लीव पे हो, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। बट अन्या क्या हुआ आपको, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मैं बस कुछ सोच के बोल रहा हूँ भाव्या, मैं अर्जुन से बात कर चुकी हूँ, मैंने बोला है कि तुम जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन करोगी, बट अभी नहीं। उसने बोला उसे कोई इशू नहीं है, एंड हाँ अगर कुछ पेनल्टी देना होगा तो मैं उसे दे दूँगी। सो प्लीज़ मुझे इस बात पर कोई भी आर्गूमेंट नहीं चाहिए, ठीक है? 10 बजे मैं आऊँगी, 10 बजे तक रेडी रहना, मुझे एक अर्जेंट काम है। आने जाने लगती भाभी उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या हुआ, नाराज़ है मुझसे? मैं नाराज़ नहीं हूँ। तुम इधर देख क्यों नहीं रहे हो? बस ऐसे ही, मुझे इंपॉर्टेंट काम है ना, मैं बिज़ी हूँ, मैं नहीं दिख सकती भी। भव्य जो है अन्य के सीने पे अपना सर रख लेती है। भाई ये तो अन्य का वीकनेस था सबसे ज़्यादा। भव्य उसके सीने पे अपना सर रख के अपना हाथ हल्का हल्का उसके वहीं सीने पे, चेस्ट एरिया पे प्रेस करने लगती है, मतलब प्रेस इन द सेंस उसके हार्ट साइड पे रफ करने लगती है। बोलती है गुस्सा आ रहा होगा ना मेरे ऊपर, आई नो मैंने ऐसा किया ही है, बट ट्रस्ट मी अक्षु के नाम से गई थी, प्लीज़ गुस्सा थूक दो ना, एंड आई एम सॉरी। कहाँ जा रहे हो? आने बोलती कहीं नहीं जा रही हूँ, बस एक काम है, गुस्सा नहीं हूँ मैं, बस तुमको अपना ध्यान रखना चाहिए ना। ठीक है तुम गई, इट्स ओके, मुझे उठा सकती थी ना। भाव्या तुमसे बढ़कर मेरे लिए मेरी नींद नहीं है, समझ में आता है तुमको? अच्छा सॉरी ना, प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो, अगली बार से नहीं करूँगी प्लीज़। अन्य प्लीज़। भाव्या अन्य की तरफ देखती है, अन्य भाभी की तरफ देखती है। भाव्या की आंखें आंसू से भर चुकी थी। अन्य प्लीज़ इस तरीके से बिहेव मत करो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ अन्य। अन्य गहरी सांस लेती बोलती है रिलैक्स, मैं गुस्सा नहीं हूँ, इधर देखो। भाव्या उसकी तरफ देखती है, अन्य की तरफ देखो, मैं गुस्सा नहीं हूँ, सच में एक इम्पॉर्टेंट काम है, सो मैं वो निपटा के फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास चलेंगे, और तुम कुछ दिन के लिए रेस्ट पे हो, ठीक है? इस बात को भूल जाओ, ठीक है? फटान्या भव्या मैं गुस्सा नहीं हूँ, एक क्लाइंट आने वाला है, उनसे मिलने जा रही हूँ, अब नहीं जाऊँ क्या? बताओ, कैंसिल कर दो मीटिंग? नहीं मैंने ऐसा तो नहीं बोला। तो फिर चलो जाओ, फ्रेश हो, नीचे आओ, ब्रेकफास्ट करो, रेडी हो, मैं आ रही हूँ, 10 बजे तक आ जाऊँगी। ठीक है। इतना बड़ी बात भाव्या आने छोड़ देती, भाव्या वॉशरूम से जाती है। आने अपना फ़ोन उठाती है, कहाँ है तो? एक बात बता, तो सुबह सुबह मेरे कॉल करके, माही मजाक के मूड पे नहीं हूँ, मैं भी सीरियस हूँ, कहाँ है तो? क्या हुआ, सब ठीक है? ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ, सब ठीक है, बट मुझे तेरी हेल्प चाहिए प्लीज़, अर्जेंट। आप कहाँ हो? वहीं जहाँ मिलते हैं। ठीक है। इतना बड़े कॉल कट होते हैं, अन्य जाती है, सब शॉक्ड कि अन्य इतने सुबह कैसे तैयार हो गई और कहाँ जा रही है। तभी उसकी मॉम बोलती है अन्य कहाँ जा रही हूँ? मॉम एक अर्जेंट काम है, सो निपटा के आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, और ब्रेकफास्ट माँ आके करती हूँ ना, आज ऑफिस नहीं जाऊँगी मैं। बट क्यों? माँ आके बता रही हूँ ना। इतना लोग बाद जाती है, माही भी पहुँचती है। माही बोलती है क्या हुआ? मुझे कुछ चीज़ पता करना है माही, पूरा डिटेल, हर एक चीज़। क्या? भाव्या की पूरी होता है ना लाइफ, अभी उसके बचपन से लेके अभी तक क्या हुआ है क्या नहीं, हर एक चीज़ जानना है मुझे, उसकी रियलिटी। बट अन्य भाव्या की क्यों? मैं ही तो कर सकती कि नहीं कर सकती हूँ, करा सकती हूँ, बट प्लीज़ हेल्प कर दे इस बार। और तो नहीं कर सकती, इट्स ओके, मैं खुद कर लूँगी। अन्य ऐसी बात नहीं, बट हुआ क्या है? तो उसको बताती है उस सिचुएशन की कल रात को, और मैं 2-3 चीज़ें और उसको कुछ चीज़ वो नोट की थी, वो सारी चीज़ें बताती है। तो ये मैं बोलती ओके रिलैक्स रह तू, ठीक है, हम देखते हैं सारा चीज़ें, ठीक है, तो टेंशन मत ले। इतना बोलने के बाद अन्य वहाँ से निकल जाती है। वो आती है, भाव्या एक शूट पहनी हुई थी, थोड़ा ढीला ढाला सा, तो उसका हाथ उसी में था, उतना पता नहीं चल रहा था। बाकी अन्य घर में किसी को बताना नहीं चाहती, क्योंकि सब परेशान हो जाएंगे, भाई क्या हुआ क्या हुआ। बोलती भाव्या हो गया रेडी? तो सब बोलते हैं कहाँ जा रही हो तुम दोनों इतने सुबह? माँ आ रहे हैं ना, मेरी एक फ्रेंड है, उससे मिलने आ रहे हो एयरपोर्ट पे। अन्य कौन सी फ्रेंड है? माँ प्लीज़। अच्छा ठीक है जा। अन्य आती है, भाव्या को बैठाती है, सीट बेल्ट लगाती है और बोलती है पेन हो रहा है? भाई बोलती है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है अभी चलते हैं। इतना बोलने के बाद वो जाती है एक क्लिनिक के पास, जाके गाड़ी रोक देती है। अन्य बोलती भाभी बोलती हम यहाँ क्या कर रहे हैं? भाभी बोलती मेरी फ्रेंड का है, सो डोंट वरी। इतना बोलने के बाद उसको गाड़ी से बाहर निकालती, बोलती चलो। उसकी फ्रेंड अंजना वहाँ बैठी हुई थी, अन्य को देख के बोलती ठीक है तू? अन्य बोलती मैं ठीक हूँ, हाँ ये देख मेरी वाइफ भाव्या। बोलती ओके
आइए भाभी। भाभी बोलती है वो उसका पट्टी ओपन करती है और खोल के देखती है, बोलती है शिट। अन्या बोलती हाँ स्ट्रेचेस लगेंगे। अन्या बोलती है व्हाट, बट देख देख इस एरिया पे देख, ये कुछ ज़्यादा यहाँ से गहरा लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देख इसको। वो पॉइंट करके वहाँ दिखा रही थी। अगर हमने स्ट्रेचेस नहीं लगाया तो फिर आगे चल के ज़ख्म तो भर जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा अभी उसको खास करके। सो इसमें कम से कम 4 से 5 स्ट्रेचेस लगेंगे एंड ये बहुत नुकीली चीज़ से वार किया गया है। इतना बोलने के बाद वो है बोलती है, आने बोलती है ठीक है जो करना है कर। भाई बोलती बट आने इसकी ज़रूरत नहीं है। आने बोलती भाव्या शांत रहो, वो डॉक्टर है ना। बोलती भाभी डोंट वरी, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगी, बस जो नीड है वो करूँगी। इतना बोलने के बाद वो अपनी उसको बुलाती है, नर्स आती है, भाव्या का ड्रेस चेंज किया जाता है। ड्रेस चेंज करने के बाद अच्छे से सारा चीज़ जो भी इंस्ट्रूमेंट था, फिर वो स्टेजेस स्टार्ट होता है प्रोसेसिंग। लगभग 25 से 20 मिनट बाद वो कंप्लीट हो जाता है। वो बोलती है कि देखो बहुत इसमें पानी वानी बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, हाथ में बिल्कुल भी कोई भी वर्कलोड नहीं करना, और एक जितना हो सके उतना रेस्ट लो, एंड इस हाथ से तो बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ नहीं करना है, ठीक है। और भाभी बोलती प्लीज़ ध्यान रखिएगा, खास करके कोई गीला चीज़ इसमें नहीं लगना चाहिए, और ना प्रेशर तो बिल्कुल भी ना पड़े, स्ट्रेचेस खुल सकते हैं भाभी, चोट काफ़ी गहरी है, ठीक है। अन्ना बोलती कुछ मेडिसिन दे, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है इनको। बोलती हाँ दे रही हूँ। इतना बोले बाद मेडिसिन लिखती, बोलती है ध्यान रखना, एंड देख कुछ भी हो सकता है, खट्टे वट्टे चीज़ें भी खाने से दूर रहो, क्योंकि ये जान रही है ना। तो बोलती हाँ पता है। भव्या चले, मैं बोलती आने बोलती भाव्या चले, भाव्या बोलती चलो। ये दोनों वहाँ से निकलते हैं, निकलने के बाद कार में बैठते हैं। भाव्या बोलती अन्या, अन्या बोलती ये लोग थोड़ा सुनसान एरिया पे आ चुके थे। भाव्या बोलती अन्या गाड़ी रोको। अन्या बोलती क्या हुआ, घर चल रहा है ना, घर जाकर बात करेंगे। अन्या प्लीज़ गाड़ी रोको। अन्या गाड़ी रोक देती है। भाव्या की तरफ देख ही नहीं रही थी वो, उसने बोल तो दिया था कि ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा, पर वो देख ही नहीं रही थी। भाव्या अपनी सीट बेल्ट ओपन करती है और वो अन्या के करीब आ रही थी। क्या हुआ अन्या, मैंने बोला ना यार गलती हो गया, मुझसे ऐसे बिहेव तो मत करो यार। कैसे बिहेव कर रही हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ ना भाव्या। अन्या आपको भी पता आप कैसे बिहेव कर रहे हो, सो प्लीज़ ना यार ऐसे तो बिहेव मत करो। भाव्या मुझे कुछ टाइम चाहिए। किस लिए टाइम चाहिए, मैं नहीं समझ पा रही हूँ यार, ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम समझ रही हो क्या बीता मेरे अंदर कल, मैं तुमको ऐसे देखी हूँ इस कंडीशन में, तो तुमको कुछ समझ भी आता है कितना तकलीफ़ हुआ है मुझे इसको देख के। और क्या है रात को कहीं भी चले जाना अकेले, तुम समझ रही हो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करती मैं। हाँ बताओ, इतनी स्ट्रांग हो तुम कि सारी चीज़ अकेले हैंडल कर सकती हो। इतनी स्ट्रांग हो तुम कि रात को 12 बजे घर से निकल गए। समझ आता है तुमको, कुछ चीज़ें माइंड में घुसती है तुम्हारे। मैं नहीं हैंडल कर पा रही हूँ यार, मैं नहीं निकल पा रही हूँ इस चीज़ को, कि अगर तुमको कुछ हो जाता तो ये चीज़ सोच के ही मेरी जान निकल दी जा रही है। भाव्या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती यार, तुमको कितने बार बताऊँ इस चीज़ को, कितने बार बोलूँ मैं तुमको, तुम बताओ कि भाव्या मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। बट नहीं, तुमको हमेशा अपनी मनमानी करना है। मैंने कितनी बार तुमसे पूछा कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझसे शेयर करो, मुझे बताओ। अच्छा ठीक, मुझे बताने कंफर्टेबल नहीं हो, प्रेरणा को बता दो, भाभी को बता दो, माही को बता दो। बट नहीं, तुमको समझ भी आ रहा है मुझे कैसा फील हो रहा है अभी। ये टाँके जब तुम्हें लगे ना, इसका दर्द मेरे को महसूस हो रहा था यार। भाव्या तुम क्यों नहीं समझती हो यार। भाव्या अपनी सीट बेल्ट ओपन करती है, अब वो अपनी सीट से उठ के अन्य के लैप में आके बैठ जाती है। सॉरी, आई एम सॉरी। उसके फोरहेड के साथ अपना फोरहेड मिलाई थी। लोग गाड़ी एक मतलब सुनसान एरिया पहले बताई पार्क करके खड़े हुए थे, इतना कोई इशू नहीं था। आई एम सॉरी, प्लीज़, आई नो मैंने गलती की है, प्लीज़ आई एम सॉरी, माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। अन्या, अन्य की आंखें बंद थी, उसके आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाते। भाभी उसको साफ करती, बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी नहीं चाहती आप रो। यहाँ तक कि अगर मैं कभी ना भी रहूँ ना, अन्य तुरंत उसके मुँह पे हाथ रखती। भाव्या क्या बकवास बात है ये, मुझे सब चीज़ नहीं पसंद, मैंने बोला ना तुमको। अन्या रियलिटी है, अगर मैं कभी भी ना रहूँ ना। अन्य बोलती भाव्या प्लीज़ यार। भाभी बोलती मान लो अगर मैं कभी भी ना रहूँ ना, तो भी मैं नहीं चाहती तुम्हारी आंखों से एक बूंद भी आंसू निकले, प्रॉमिस करो। अन्या बोलती तुम पागल हो क्या, मैं ऐसा फालतू प्रॉमिस नहीं करती और मैं ऐसा बात भी नहीं करती, चलो घर चलते हैं। अन्या प्रॉमिस,
प्रॉमिस मी कि तुम कभी भी, अगर मैं नहीं भी हूँ तुम्हारे साथ, तो तुम कभी भी आंसू नहीं गिराओगी। प्लीज़ अन्या, प्लीज़ प्रॉमिस करो। मैं नहीं कर सकती यार भाव्या, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अन्या प्लीज़, भाव्या प्लीज़ यार। इतना बोले बाद वो अन्या भाव्या के फोरहेड से अपना फोरहेड मिला लेती है। अन्या को यहाँ कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही थी, उसे समझ आ रहा था कि कुछ तो होने वाला है। मिला लेती है, भाव्या उसके चेहरे को पकड़ती है और उसके होठों पे अपने होठ रखती है और एक वार्म, बहुत सॉफ्टली उसको किस करना स्टार्ट करती है। अन्या तो बस भाव्या को एकदम टाइट वाला हक करके रखी हुई थी। तो जैसे भाव्या का ये मूवमेंट होता है, अन्या अपनी आंखें खोलती है, देखती है भाव्या की आंखें बंद है। हाँ, उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे हैं। अन्या जब भाव्या की आंखों से आंसू पोंछती है, उसको दूर करती है। भाव्या, मुझे सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ फोर्स मत करो अपने साथ। मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ अन्या, प्लीज़। इतना बोलने बाद फिर से आती है, फिर से उसको किस करना स्टार्ट करती हूँ। किस करते करते भाव्या जो है वो थोड़ा सा और आगे जा रही थी। अन्या बोलती, भाव्या बिल्कुल नहीं, हाथ में चोट है और कार है, ये घर नहीं है हमारा। बोलते अन्या प्लीज़। भाव्या क्या हुआ है तुमको? अन्या प्लीज़। भाव्या, अब अन्या करे भी तो क्या करे, भाव्या की जिद के आगे भाव्या जो उसको किस करते करते अन्या अपनी सीट थोड़ी सी बेंड करती है और वो थोड़ा सा लेटने वाले पोजीशन पे होते हैं ना, वैसे जाके वो होती है। भाव्या प्रॉपर उसके ऊपर थी और बस उसके अन्या ने जो शर्ट पहनी थी उसके कॉलर के बटन को ओपन करती है। ओपन करने के 2-3 बटन और ओपन करके वहाँ किस कर रही थी, लिक कर रही थी। अन्या बोलती, भाव्या क्या कर रही हो, हम बाहर हैं। पता है मुझे, बट प्लीज़। अब अन्या क्या बोली, भाव्या इससे आगे नहीं बढ़ती, बस किस करती, बाइट्स करती और बस अन्या के सीने पे अपना सर रख लेती है। अन्या की धड़कनें भाई हद से ज़्यादा तेज़ थी। भाव्या बस बोलती है, अन्या कुछ देर ऐसी रहे। अन्या बोलती तभी 15-20 मिनट हो जाते हैं। अन्या बोलती, भाव्या हम रास्ते पे हैं, ऐसे नहीं रह सकते, घर चलते हैं। तभी भाव्या उठने लगती है। अन्या बोलती, इट्स ओके, तुम बैठना चाहते हो बैठे रहो, मैं ड्राइव कर सकती हूँ। भाव्या बोलती, नहीं इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। इतना बोल के बाद अपनी सीट में जाती है, अपना फेस बाहर की तरफ कर लेती है। उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह जा रहे थे। अन्या बोलती, भाव्या इधर देखो, बाहर क्यों देख रही हो? नहीं ठीक हूँ मैं। भाव्या मेरी तरफ देखो। भाव्या देखती है और अन्या के शोल्डर पे अपना सर रख लेती है। अन्या बोलती, इट्स ओके, मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा, किसी मोड़ पे साथ नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। बस कुछ भी हो तो मुझे बता देना। भाव्या सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। अब ये लोग पहुँचते हैं घर। अब भाई घर पहुँचने के बाद जो है प्रेरणा को बताते हैं, उसकी मॉम को नहीं बताते, क्योंकि अगर प्रेरणा को पता चला तो क्या पता उसकी मॉम, इसलिए अन्या बताती कि भाभी ऐसा ऐसा। प्रेरणा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। भाभी तो ठीक है ना, उसको हक करती है। भाभी बोलती, भाभी मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो, प्लीज़ मॉम को मत बताना। हाँ नहीं बताऊँगी, पागल थोड़ी हूँ यार मैं, चल अपना ध्यान रख। इतना बोलने के बाद वो चले जाती है। अन्या बैठी हुई थी। अन्या ऑफिस में कॉल करती है, मैं फिर 2-3 दिन लीव पे हूँ, सो देख लेना तुम, जो भी मीटिंग है सारे कैंसिल कर दो, पोस्टपोन कर दो, जो करना है करो, और मुझे अभी कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आना चाहिए, ठीक है? इतना वाले अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर देती। भाई बोलती, क्या हुआ, ऑफिस जाइए ना, तुम्हारे साथ हो तो अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तुमको टाइम दे रही हो तो अच्छा नहीं। अन्या, आप पहले टाइप बात कीजिए ना। पहले टाइप ही बात कर रही हूँ। नहीं, आप पहले टाइप बात नहीं कर रही हूँ। अन्या मुझे भूख लगा है। पता है मुझे, भाभी को बोली हूँ वो लेके आ रही होगी। बैठो ना, खड़ी हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा तुमको, प्लीज़ बैठो ना। भाव्या अन्या को बैठाती है, अन्या जाती है। भाव्या उसके शोल्डर पे अपना सर रख लेती, बोलती प्लीज़ थोड़ा सा सर दबाओ ना। अन्या वैसे ही करती है, सर दबा रही थी। सर दबाते दबाते बोलती है, हाथ पे पेन नहीं हो रहा है, शायद मेडिसिन का असर है। अच्छा चलो खाना खाओ, खाना खाने के बाद मेडिसिन लेना है, फिर उसका रेस्ट करो। इतना बोलने के बाद जो प्रेरणा खाना लेके आती है, अन्या उसको खिलाती है खुद अपने हाथों से। भाव्या खाती है। खाने के बाद जो है बोलती, चलो रेस्ट करो अब तुम। इतना बोलने के बाद वो है मेडिसिन देके उसको सुलाने लगती है। अन्या बैठी थी, तभी भाव्या जो है पूरा अन्या के ऊपर आ जाती है। अन्या बोलती, भाव्या क्या कर रही हो तुम, हाथ में चोट है, लग जाएगी, कितने बार समझाऊँ, मुझे कुछ नहीं पता। एकदम बच्चे लोग होते हैं ना, बच्चे लोग, वो छोटे बच्चे लोग जिसको सुलाते पूरा एकदम अपने बॉडी से चिपक जाते हैं, वैसे ही चिपक चुकी थी अन्या। बस कुछ नहीं बोलती, वो भी लेटी हुई थी, लेटे उसका सर सहला रही थी। अब देखते देखते भाव्या सो जाती है। भाव्या का सोने के बाद अन्या जो है वो भाव्या का फ़ोन देखती है, बोलती है, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, बट तुमने ही मजबूर किया। इतना बोलने के बाद उसके फ़ोन से वो कुछ चीज़ करती है, उसका फ़ोन ओपन करती है, ओपन करके कुछ छेड़खानी करती है उसका फ़ोन में। उसके बाद उसका फ़ोन एज यूजुअल वापस रख देती है। भाव्या सोई नहीं थी, वो जगी थी। वो मन में ही बोलती, मुझे पता है अब क्या कर रही है, बट आई एम सॉरी, मैं फिर से आपके साथ एक बार धोखा करूँगी, मुझे माफ़ कर देना।
इतना बोला था अपनी आंखें बंद कर रही थी, उसकी आंखों से कुछ आंसू गिर जाते हैं, वो साफ़ करती है अपने आंखों के आंसू को। और इस बार वो सच में एकदम आन्या को खोना नहीं चाहती, इस तरीके से बहुत टाइट हक करके रखी हुई थी। अब सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, मैं ये बोल रही थी हो सकता है कि बीच में कुछ दिन स्टोरी ना आए, क्योंकि अब हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो इसमें थोड़ा रिकॉर्ड करना तो नहीं बनता है। सो मैं ट्राई करूँगी, बट सो प्लीज़ उम्मीद मत रखना, हो सकता है स्टोरी ना आए, सॉरी इसके लिए। बट देखते हैं अब आगे क्या होता है। चलो ठीक है।